सलाम हम तक जो पहुंचा है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक पहुंचा है। और इस मर्जी सरकार की इस मर्जी की हिफाजत करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर फरमाई। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर तशरीफ न ले जाते, यजीद की हुकूमत के खिलाफ आलम बगावत न बुलंद करते, तो इस्लाम यजीद की मर्जी के मुताबिक हम तक पहुंचता। अजानें भी होती, नमाजें भी होती, हज भी लोग करते, मदारिस भी होते, मसाजिद भी होती, लेकिन लोगों के जबान पे ये बात जरूर रहती कि ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा है 1400 साल के बाद, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि यजीद की मनमानी के मुताबिक पहुंचा है, यजीद की मर्जी के मुताबिक पहुंचा है। और उस यजीद की मर्जी पर, यजीद की मर्जी को खत्म करते हुए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर अपनी कुर्बानी पेश करके ऐसी दीवार कायम कर दी है कि यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि सुबह कयामत तक कोई ताकत उस दीवार को हिला नहीं सकती। शेर समात फरमाए। कोई चढ़ते सूरज से कहे दे कि एक दिन खड़ी दोपहर में तुझे देख लूंगा, खड़ी दोपहर में तुझे देख लूंगा। कोई चढ़ते सूरज से कहे दे कि एक दिन खड़ी दोपहर में तुझे देख लूंगा, खड़ी दोपहर में तुझे देख लूंगा। अभी मेरी आंखें अभी मेरी आंखें मुकम्मल नहीं है, अभी उनका दर मैंने देखा नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। आखिरी शेर समात फरमाए। इरशाद कि वो जब चाहे मुश्किल को आसान कर दे, वो जब चाहे मंगतों को सुल्तान कर दे, वो जब चाहे मंगतों को सुल्तान कर दे, वो जब चाहे मुश्किल को आसान कर दे, वो जब चाहे मंगतों को सुल्तान कर दे। शहीदी का दस्ते इनायत न पूछो, शहीदी का दस्ते इनायत न पूछो, समंदर भी इतना कुशादा नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर आप हज़रात तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें समाप्त कर लें। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे हैं जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब व मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, पहले आप हज़रात उस आयत करीमा का तर्जमा, उसका माना सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या माना है इसका?
मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर बहुत सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उनको रुकू करते हुए देखोगे, तुम उनको सजदा करते हुए देखोगे, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और उसकी रजा तलाश करते हैं, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, और उनकी निशानियां उनके चेहरों से सजदे के असर से जाहिर। हजरात, सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर ईमान लाने वाली सहाबा की वो मुक़द्दस जमात है जिन्होंने सरकार के दस्ते अक़दस पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा, और जब तक जो सहाबी इस रुए जमीन पर बाहयात रहा, तब तक उसने अपनी जानिसारी का और अपने जाफिशानी का परचम बुलंद किया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस पर मर मिटने को अपना वतीरा बना रखा। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो मुक़द्दस जमात है कि जब मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो उस वक्त पूरे मक्के वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक और अमीन के नाम से जानते थे, यानी आपको सादिक कहा करते थे, आपको अमीन कहा करते थे। सादिक इसलिए कहते कि सरकार की 40 साला पाकीज़ा जिंदगी उनके नजरों के सामने थी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से उन्होंने कभी झूठ नहीं सुना। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो कोई शख्स अपनी अमानत रखता, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आप हमेशा सच बोलते रहे, अमानत के साथ आपने खयानत नहीं किया, बल्कि अमानतदारी का काम किया। ये सारी चीजें और बहुत सारी खूबियां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है मक्का वालों के नजरों के सामने थी। जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, ये नबी अब अपनी नबूवत का ऐलान कर दीजिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फारा की बुलंदी पर चढ़कर लोगों को आवाज दी। आपकी एक आवाज पर सारे लोग इकट्ठा हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मक्का की सरजमीन पर बसने वाले लोगों, क्या मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार मौजूद है जो अभी आकर तुम पर हमला कर देगा? क्या तुम इस बात को तस्लीम कर लोगे? सहाबा उस वक्त मक्का वालों ने कहा, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम जरूर इस बात को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना है। जो आप बोलते हैं वो बात सच हुआ करती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये तो मैंने मिसाल दी थी, मुझे असल बात कहनी ये है कि मैं अल्लाह का नबी और उसका रसूल हूँ, और जिन खुदाओं की तुम इबादत करते हो ये सारे झूठे खुदा हैं। हकीकी खुदा, हकीकी मालिक तो वो है जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, जिसने सूरज की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर किया है, जिसने चांद की चांदनी से दुनिया को रोशन किया है, जिसने सितारों की कहकशां लगाई है, जिसने जर्रे से लेकर आफताब तक सारी चीजों को पैदा किया है। हकीकी मालिक, हकीकी हमारा रब वही है, वही इबादत के लायक है। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साला जिंदगी गुजारने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा हक जो था, जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्ची बात थी, उस बात को जब कुफ्फारे मक्का वालों के सामने रखा, तो उन लोगों ने आपकी इस बात का इनकार कर दिया। जिसके जो मुंह में आया कहा, जिससे जो बन पड़ा उसने तानो तशनीस का मुजाहरा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को बुरा भला कहते हुए
लोग चले गए, लेकिन जब सरकार के सामने से लोग चले गए, आपकी बात को तस्लीम नहीं किया, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा मायूस हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को भेजा, ये जिब्रील अब जाकर मेरे महबूब से कह दो कि मैं उसे मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अपना रब मानता रहे, मैं उसे अपना रसूल मानता रहूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मौके पर हौसला अफजाई की। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे लोग इस्लाम से जुड़ने लगे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने लगे। देखते देखते तादाद बढ़ती गई। कुफारे मक्का के बसने वाले जो है काफिरों ने जब देखा कि मोहम्मद के हाथ पर लोग ईमान ला रहे हैं, अपने आबाई दीन को छोड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने जुल्मो सितम का रास्ता अपनाया। रास्ते में कांटे डाले, आग जलाई, रास्ते में आग जलाई गई, आपके जो है पुष्ट पर ऊंट की ओझड़ी लादी गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। शाबे अबी तालिब में आपका बाइकाट किया गया। जिस सहाबी को जहां पा गए वहां पर उसे परेशान किया, वहां पर उसे परेशान किया गया। किसी को शहीद कर दिया, किसी को जो है तकलीफें दी। तरह तरह की आजमाइशों से सहाबे कराम मक्का की सरजमीन पर दो चार थे। उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आया कि मेरे महबूब अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को मक्का से मदीना जाने का हुक्म फरमा दिया। तमाम सहाबा धीरे धीरे मक्का से मदीना जाने लगे। जहां पर जो सहाबी था वो मक्का से मदीना की तरफ रुख करता हुआ नजर आया। उसके बाद सरकार खुद तशरीफ ले गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुंचे तो मदीना की सरजमीन पर इस्लाम को बड़ी तरक्की मिली। लोग जौक दर जौक इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने लगे। देखते देखते कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में इस्लाम के मानने वालों की एक अजीम फौज तैयार हो गई। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की एक बड़ी तादाद तैयार हो गई मदीना की सरजमीन पर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा की वो जमात है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर इस्लाम के, जब इस्लाम अपने इब्तिदाई मरहले से गुजर रहा था, ऐसे मौके पर सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सरकार के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल करके इस्लाम की तरक्की में वो काम किया है। रहती दुनिया तक कोई जमात उस ऐसी कुर्बानी पेश नहीं कर सकती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कौन जानता था अबू बकर कौन है, किसको मालूम था फारूक आजम कौन है, कौन जानता था उस्मान गनी को, कौन जानता था अली शेर खुदा को। लेकिन ये हस्तियां जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस से वाबस्ता हो गई तो अबू बकर को लोगों ने अबू बकर के नाम से नहीं जाना, बल्कि दुनिया ने उन्हें सिद्दीक़ अकबर के नाम से जाना। उमर इब्ने खत्ताब को लोगों ने खत्ताब का बेटा नहीं समझा, बल्कि उमर इब्ने खत्ताब को दुनिया ने फारूक आजम के नाम से जाना। उस्मान गनी जो एक मालदार आदमी थे, दुनिया ने उन्हें उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के नाम से जाना। अली शेर खुदा जो अबू तालिब के बेटे थे, सरकार के दामन से वाबस्ता हो गए तो दुनिया ने शेर खुदा, खैबर शिकन और मुश्किल कुशा के नाम से जाना। अल-गरज़ ये की सहाबा की एक अजीम मुक़द्दस जमात तैयार हो गई जो कुफ्र के नागे में थे, कुफ्र के दलदल में फंसे हुए थे। वो कुफ्र से बाहर निकलकर दुनिया पर दुनिया के इमाम बन गए, दुनिया के मुक़्तदा बन गए, पूरी दुनिया उनकी मुक़्तदी बन गई। इसीलिए किसी शायर ने कहा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर और वो के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। साहबे कराम के मौजू को मैंने इसलिए उठाया कि आजकल सोशल मीडिया पर एक फिरका निकला हुआ है मौलाई, बड़ा खलफशार है। अब तो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इतनी फितनेबाजी हो रही है कि जिनको कुछ पढ़ने की तमीज नहीं है वो भी सहाबा के दरमियान दर्जात को लेकर आपस में बहस करते हुए नजर आते हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब आपस में एक दूसरे की ताजीम करने वाली शख्सियतें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दरे दौलत से, अपने दरे अक़दस से हर सहाबी को संवारा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत सहाबा की फरमाई और अपनी तरबियत पर सरकार को इतना नाज था कि अपने चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के ताल्लुक से फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम पर मेरा तरीका लाजिम है, मेरे चारों खुलफा का तरीका लाजिम है। और तमाम सहाबा के ताल्लुक से फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। अहले बैत के ताल्लुक से फरमाया, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है, जो अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहेगा उसका ईमान बचा रहेगा, उसके ईमान की हिफाजत रहेगी। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने इन दोनों हदीसों को अपने एक शेर में कुछ इस तरह जमा किया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, असल में अहले तशय्युअ यानी शिया हजरात की जानिब से ये पैदा किया गया नया फिरका जिसे मौलाई के नाम से हम जानते हैं, इनका ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा ये है कि सहाबे कराम की बुराई कर करके उनकी जात को मुत्तहम कर दिया जाए। मुत्तहम मतलब कोई इल्जाम लगा दिया जाए, उनकी जात को दागदार कर दिया जाए। और जब ये काम उनका पूरा हो जाएगा तो जितनी हदीसें हम तक पहुंची हैं, सिहाह सित्ता की 6 किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिर्मिजी, ये 6 किताबें हैं हदीस की। इन किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो जो बातें फरमाई हैं वो बातें सारी इन किताबों में हैं। और इन किताबों के अंदर जो सरकार की बातें हैं उसको बयान करने वाले सहाबा हैं। तो जब सहाबा की जात को दागदार कर दिया जाएगा, सहाबा की जात को मुत्तहम कर दिया जाएगा, सहाबा की जात को जब इल्जाम शुदा कर दिया जाएगा तो उनकी बात भी कमजोर हो जाएगी। और जब उनकी बात कमजोर होगी तो जितनी हदीसें जो अहले सुन्नत को जिन हदीसों पर नाज है वो सारी हदीसें बेकार हो जाएंगी माज़अल्लाह। ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात के गयूर लोगों से अर्ज करना चाहते हैं कि आप के जो है अक्ल खिरत में आपकी समात तक जब सहाबा के दरमियान ऊंच नीच की कोई बात करे, सहाबा के दरमियान दर्जात को लेकर बात करे कि ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, इनका रुतबा बुलंद है, उनका रुतबा छोटा है, ऐसी जब बातें आप तक पहुंचे तो आप खुद फैसला न लें या यूट्यूब पर किसी मौलवी की तकरीर को सर्च करके उसकी तकरीर से कोई मसला न निकालें, बल्कि अपने करीब जो आलिम दीन आपसे करीब हो उससे राब्ता करें और ऐसी बात उसके सामने रखें। उसके बाद उसका जो वो हल बताए उसके मुताबिक अपना अकीदा बनाकर उस पर अमल करने की कोशिश किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए फितनाबाजी का माहौल चल रहा है, फितनाबाजी का दौर चल रहा है। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में सजदे करने के लिए लोग तैयार नहीं है। मस्जिदें उसमें चंद नमाजी रहते हैं, लेकिन ये खलफशार सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान कौन बड़ा है कौन छोटा है ये फैसला हमारा आपका नहीं है। आज से 1400 साल पहले जो तरतीब नबी ने हमारे सामने रख दी है, हमने उस तरतीब को माना है, हमने उसी तरतीब से हम यही जानते हैं और उसी तरतीब के मुताबिक हर जुमा के नमाज से पहले हमारी मसाजिद में खुतबा पढ़ा जाता है। अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक, तमाम इंसानों में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू
बकर हैं, फिर उमर इब्ने खत्ताब हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौलाए कायनात हैं। उनके आपस में जो इख्तिलाफ हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत मौलाए कायनात से हुए, वो आपसी इख्तिलाफात थे। एक भाई का दूसरे भाई से इख्तिलाफ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसमें हमें और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हजरत अली की हजरत माविया से जंग हुई है, आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। हजरत माविया ने ये काम किया है हजरत अली के साथ, हजरत अली के साथ उन्होंने फला फला काम अंजाम दिए हैं अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अंदाजा करें, हजरत माविया हजरत अली से आपस में जंग हुई, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद, कुछ साल नहीं बल्कि 6 महीना गुजरने के बाद हसन ने माविया से सुलह किया कि नहीं किया? हसन ने हजरत माविया से सुलह की और पूरे आलम इस्लाम के माविया जो है बादशाह बन जाते हैं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत माविया से आपस में लड़ाइयां चल रही थी, उस वक्त मुल्क रूम का बादशाह उसने सोचा कि इस्लाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा माविया के पास है, एक हिस्सा अली के पास है, तो क्यों न हो खलीफे बरहक अली हैं, तो क्यों न हो अली पर हमला कर दिया जाए। उसने खबर भेजी कि हम अली पर हमला करना चाहते हैं। ये खबर जब हजरत माविया तक पहुंची तो हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान रूम के उस बादशाह को खत लिखा। खत में ये मजमून लिखा कि ऐ रूम के कुत्ते, अगर तूने अली मेरे भाई है, मेरा आपसी झगड़ा जरूर है, अगर तूने जर्रा बराबर अली की जानिब अपनी नजर तिरछी की तो ऐसी फौज तेरे सामने होगी जिसके सिपह सालार अली होंगे और माविया उस फौज का जो है एक अदना सा सिपाही होगा। ये हजरत माविया ने कहा। तो आपस में जंगें हो रही हैं, लेकिन जब किसी दूसरे की नजर टेढ़ी होती है एक गिरोह पर, तो हजरत माविया कहते हैं कि जरा सी नजर तिरछी की अली पर तो तेरे सामने ऐसा लश्कर आएगा जिसके सिपह सालार अली शेरे खुदा होंगे और उस फौज का माविया अदना सा सिपह सालार। जी बेशक है। बात समझ में कुछ आ रही है? कम आ रही होगी हमको मालूम है, लेकिन सुनते रहिए। आप ही नहीं सुन रहे, बहुत लोग सुन रहे हैं। तो हजरत सहाबा की जमात, वो मुकद्दस जमात, सहाबा ने इस जो है इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की। एक सहाबी रसूल थे हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला। इस बात सुन ले, बस बात खत्म करता हूं। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इस्लाम जब अपने इब्तिदाई मरहले से गुजर रहा था, उसी वक्त इस्लाम ले आए। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन है? इतने लोग बैठे मुसलमान, किसी को मालूम है? सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? नहीं मालूम। एक जमाने से देवबंदी सुन्नी का इख्तिलाफ हमारे उलमा बयान कर रहे हैं, लेकिन आज भी पूछ लो कि इख्तिलाफ क्या है, तो कहते हैं कि हम फातिहा कराते हैं, वो नहीं कराते, हम ताजिया रखते हैं, वो नहीं रखते। यही इख्तिलाफ है। हम चादर गागल ले जाते हैं, वो नहीं ले जाते। इतना ही समझ में आया है, क्योंकि इतना ही आप पसंद करते हैं। उलमा न जाने कितने उलमा की हड्डियां जमीन में गड़ गईं, लेकिन हमारी कौम को होश नहीं आया। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। हम और आप किस ख्वाब गफलत में हैं, किस जहनियत की शिकार हैं हम और आप? हमारे खिलाफ तैयारियां चल रही हैं जी। हमें निस्तो नाबूद करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने में मस्त। हमको अल्लाह के घर को आबाद नहीं करना है। मस्जिद के मिनारे से मुअज्जिन की आवाज आए तो उस पे जवाब देना, अजान की तो बहुत दूर के बाद उस पर ध्यान ही नहीं देना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बताया जाता है कि आज जुमा है, तब उनको पता चलता है कि ऐसे भी लोग। बताइए कितने शर्म की बात। जो शियारे इस्लाम है हमारा, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो फर्क पैदा करने वाली चीज है, उस चीज का नाम है नमाज। सबसे अहम इबादत। अपने पीर साहब को आप माथा टेकें या न टेकें, और किसी मजार पर आप जाएं या न जाएं, हर जुमेरात को फातिहा कराएं या न कराएं,
नौचंदी जुमेरात को अगर आप भूल भी जाएं साल में एक दो, अल्लाह तबारक व तआला आपसे नहीं पूछेगा कि आपने नौचंदी याद रखा था कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं पूछेगा कि फला मजार पर कितनी मर्तबा हाजिरी तुमने दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं पूछेगा कि तुमने हर जुमेरात को फातिहा कराया था कि कभी नागा भी मारा, नहीं पूछेगा। इसका जिक्र नहीं आया। ये सब मुस्तहबात में से है, आप करेंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज पूछी जाएगी कल मैदान महशर में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले नमाज के मुताबिक पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कितने वक्त की नमाजें छोड़ी है, कितने वक्त की पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। और दुनिया में रहकर जो बंदा अल्लाह के थोड़े से रिस्क पर राजी हो जाएगा, कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके थोड़े से अमल पर राजी होकर उसे जन्नत का परवाना अता करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो सहाबे कराम में एक हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। ईमान सबसे पहले लाए, सबसे पहले मतलब जब 40 की तादाद मुसलमानों की थी, उससे पहले ईमान ला चुके थे। 20-25 हुए और ईमान लाने के बाद बड़ी सख्तियां भी झेली उन्होंने, बड़ी दिक्कतों का सामना किया। जब हजरत फारूक आजम खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, 23 लाख मुरब्बा मील के मालिक बने हजरत उमर, तो उसी दौरान एक मौका ऐसा आया कि हजरत खब्बाब ने अपना कुर्ता उतारा, किसी काम से उतारा होगा। तो जब कुर्ता उतारा तो उनकी पीठ के बीचों बीच में सफेद दाग का निशान था। हजरत उमर ने कहा, खब्बाब तुम्हें ये सफेद दाग की बीमारी कब से हुई? इतना सुनना था कि तड़प। और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन ये सफेद दाग की बीमारी का निशान नहीं है। अमीरुल मोमिनीन आपको पता नहीं कि ये दाग कैसा है। ये दाग उस वक्त का है जब आप मक्का की गलियों में नंगी तलवार लेकर रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आप घूमा करते थे। उस वक्त से पहले का दाग। अमीरुल मोमिनीन ये उस वक्त का दाग है जब आपको कलमा नसीब नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका था। मक्का की सरजमीन पर कुफारो मुशरिकीन के रईस मालदार लोग मुसलमानों पर तरह तरह की जुल्म और तशद्दुद कर रहे थे। ऐ अमीरुल मोमिनीन उस वक्त एक मर्तबा मुझे भी पकड़ लिया। जब मुझे पकड़ा तो पकड़ने के बाद मेरा कुर्ता उतार दिया। उतारने के बाद आग जलाई। जब उसके अंगारे तैयार हो गए, अंगारे तैयार करने के बाद उसी अंगारे पर मेरी नंगी पीठ थी, मुझे लेटा दिया। लेटाने के बाद कहने लगे, ऐ खब्बाब पलट आओ अपने पुराने दीन के जानिब। ऐ खब्बाब तुमने अपने आबा और अजदाद का दीन छोड़ दिया है। तुमने मोहम्मद के दस्ते अक़दस पर ईमान लाकर एक नए दीन को अपना लिया है। खब्बाब पलट आओ अपने पुराने दीन की तरफ। ऐ अमीरुल मोमिनीन कुफार व मुशरिकीन आग के अंगारे पर मुझे लेटा कर ये कहते रहे, लेकिन मैं उनसे यही कहता रहा, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। मैं यही कहता रहा कि मैं तो मोहम्मद के जामे मोहम्मद में मस्त हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ने जो है तौहीद का जायजा जाम किया गया है कि कोई नशा जो कोई तुलसी इस नशे को उतार नहीं सकती है। मैं दामने मोहम्मद को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरे पीठ के जलने की वजह से मेरे जिस्म से जो चर्बी निकली, उस चर्बी से कुफारों मुशरिकीन की जलाई हुई आग तो सर्द पड़ गई, लेकिन मेरे ईमानी हरारत में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। ऐ उमर फारूक आजम ये सफेद दाग की बीमारी का निशान नहीं है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के इश्क में जलने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। अल्लाह उसके रसूल के इश्क में जलने का निशान है। इससे आप अंदाजा, कुछ वाक़या सुन के महजूज ही हो रहे हैं, कुछ अंदाजा भी लग रहा है। अंदाजा हमें और आपको इस वाक़ये से ये लगाना है कि कितनी दिक्कतों के बाद ये इस्लाम तक पहुंचा है। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है।
इस इस्लाम के लिए जंग बद्र भी हुई है। आज लोग कहते हैं कि वहां साहब दुआ कर दीजिए इसराइल के मिसाइल में कीड़े पड़ जाएं, दुआ कर दीजिए कि वो फला जो है फला बड़ा जालिम है वो बर्बाद हो जाए, दुआ कर दीजिए। जब तक अमल के मैदान में अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक दुआएं रब बाबे इजाबत से नहीं टकराएंगी। और ये तरीका हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें जंग बद्र से दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते तो अव्वली जिस दिन आपने ऐलान फरमाया था अपनी नबूवत का, इस्लाम की प्रचार शुरू की थी, उसी दिन दुआ फरमा देते, सबके सब सारों के दिल बदल जाते, सब इस्लाम के दामन में आ जाते, कोई जंग न होती, कोई सताया न जाता, किसी का बायकाट न किया जाता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया, बल्कि अमल की भट्टी में सहाबे कराम को पहले तपाया है। तपाने के बाद जब उन्हें तैयार किया है, तैयार करने के बाद जब 313 की तादाद में जंग बद्र में लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुट्ठी भर जमात को लेकर 1000 से ज्यादा लश्कर जर्रार के मुकाबले में उतरे हैं, तो 17 रमजान की तारीख थी। तमाम सहाबे कराम इस पुरसी के आलम में जंग करने के लिए कुफारो मुशरिकीन के तरफ से आने वाले हमलों का डिफेंस करने के लिए उसकी दिफाई पोजीशन में जब सहाबे कराम 17 रमजान मुबारक को जंगे मैदान बद्र में उतरते हैं तो किसी के पास कुर्ता है, किसी के पास जो है तहबंद पहनने के लिए है तो कुर्ता नहीं है, किसी के पास टूटी हुई आधी तलवार है, कोई पैदल ही है, किसी के पास घोड़ा है, कोई जो है पैदल है। यानी निहायत बेसरो सामानी के आलम में सहाबे कराम जब जंगे बद्र के लिए मैदान बद्र में उतरे, तमाम सहाबा रात को लेट गए, आराम करने लगे, लेकिन अल्लाह के महबूब अपनी पेशानी को जमीन पर रखा और बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज करने लगे, परवरदिगार आलम, ये मुख्तसर सी जमात जो मैंने तैयार की है ये तेरे बंदे हैं, ये तेरा कलमा पढ़ते हैं, ये तुझे ये खुदा मानते हैं, ये अमल के मैदान से होकर तेरी बारगाह में आज हाजिर है इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए। ऐ परवरदिगार आलम, कल जंग होगी कुफारो मुशरिकीन से, और कुफारो मुशरिकीन से जंग के नतीजे में अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान मार दिए गए मैदान बद्र में तो सुबह क़यामत तक इस जमीन पर तेरे नाम का एक भी सजदा नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये दुआ फरमाई सरकार ने, लन ताबुदा अबदा, ऐ परवरदिगार तू कभी पूजा न जाएगा, तेरी इबादत न की जाएगी अगर ये मैदान बद्र में 313 मार दिए गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस अमल को पेश करके आने वाली उम्मत को ये दावत फिक्र दे दी कि पहले अमल के मैदान में अपने आप को तैयार करो, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उस अमल के वसीले से या नबी मुकर्रम के वसीले से दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अमल के मैदान से अपने आप को दूर रखकर अपने घर में बैठकर लाहो लईब में मशगूल होकर, मस्त होकर, शराब और कबाब में मस्त होकर, नाच गाने में मस्त होकर अगर तुम रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाओगे तो हरगिज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ऐसी दुआएं कबूल होने वाली नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले अमल के मैदान में अपने आप को तैयार किया, और अमल का मैदान ये है कि हमें नमाजों के लिए तैयार रहना होगा, सच बोलना होगा, बेईमानी से अपने आप को दूर रखना होगा, हसद से अपने सीने को पाक करना होगा, जलन से अपने आप को दूर करना होगा। ये सारी बुराइयां जब हमारे सीने से निकल जाएंगी और हमारा सीना पाक साफ हो जाएगा तो आलम ये होगा कि हमारा सजदा जमीन में बाद में पहुंचेगा, अल्लाह उस सजदे को अपनी बारगाह में पहले करेगा। ये कैपेसिटी, ये हैसियत, ये हालत हमारी हो जाएगी। हजरात, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चाहता अफसोस वो हाले न रहे। हजरात, ये इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा। जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक यही इस्लाम चलेगा दुनिया में, पूरी दुनिया में। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम के मुताबिक इसी का झंडा सरबुलंद रहेगा। हजरात मोहतरम, मुख्तसर से जिंदगी है, इसे लाहो लईब में न गुजार कर अपने आप
के लिए अपने रब को राजी कर लें, माओं की खिदमत करें, बाप की खिदमत करें, बड़ों से अच्छे से पेश आए, छोटों पर शफकत करें। और ये सारी चीजें हमें उस वक्त मिलेंगी जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आशना कराएंगे, दीनी तालीम सिखाएं, दुनिया की तालीम दिलाएं। ये जब बेहतरीन कॉम्बिनेशन पैदा होगा कि कुछ बच्चे हमारे दीनी तालीम हासिल करें, कुछ बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें, कुछ बच्चे ज्यादा तेज तर्रार हों तो दीन और दुनिया दोनों हासिल करें। ये सारी चीजें जब होंगी तब इस कौम को कोई तरक्की से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरी कौम, तुझे अजमत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बात शिकस्ता की कसम, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफेद तहर से वो खुद को मिटा देती है। दिल के फफूले जल उठे, दिल के ही दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे।